कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं अब हम। ओके रेडी हैं? ओके। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आज हम बात करेंगे सोनू के विषय पे, साथ ही साथ बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मोतिहारी के अवतार सर जुड़ चुके हैं, जो इस विषय पे आज हमारे साथ आज के इस लाइव सेशन में जो है डिबेट करेंगे और बहस होगी इस बात पे कि जो सोनू कुमार एक छोटे से गांव का बच्चा है, नालंदा का एक बच्चा है, और वो आगे आता है अपने एजुकेशन के अधिकार को लेकर और वो नीतीश से जो है सवाल करता है कि हमको पढ़ना है, हमारे माता पिता हमको नहीं पढ़ा पाते हैं, पिताजी शराब पीते हैं। और इस बात पे वो बात करता है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है दांत दिखा के चले जाते हैं और वो कोई जवाब नहीं दे पाते। और अभी तक एक सप्ताह हो गया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो अवतार सर हमारे आज के इस लाइव सेशन में और आपका स्वागत करता हूं मैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अवतार सर, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि आपको पता चल गया होगा सोनू के बारे में, और सोनू के जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसको देख के आपको कितना लग रहा है कि उसका सपना है आईएएस बनने का? कितना जो है पोटेंशियल लग रहा है उसके अंदर आपको? नहीं नहीं, सोनू में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत हिम्मती लड़का है ना। और जिस तरीके से बड़ी भीड़ में उसने नीतीश कुमार के पास जा करके अपनी बात रखी और उसको बात रखने का भी जो लहजा है वो काफी एग्रेसिव है ना, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन उसको जिस रूप में प्रस्तुत मीडिया वालों के द्वारा किया जा रहा है उस पे हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। जी, किस प्रकार की नहीं, तो देखिए सोनू क्या है, एक मतलब एक आम समस्या का नाम है। सोनू आप उसको एक बच्चा के रूप में लोग देख रहा है और सोनू के लिए हजारों लाखों लोग उसको लिए मतलब सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, तो केवल सोनू के लिए तैयार है। लेकिन सोनू ने जो समस्या उठाया है वो पूरे बिहार के बच्चों की समस्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए कोई ये नहीं कह रहा है कि हम पूरे बिहार के सिस्टम को बदलने की बात नहीं, कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, केवल सोनू। इसी पे हम सवाल करना चाहेंगे कि जैसे चलिए सोनू का तो भविष्य फ्यूचर जो है वो तो ब्राइट है ही, लेकिन एक बिहार का एक सोनुआ का फ्यूचर ब्राइट होने से नहीं ना हो पाएगा। बिहार के और बहुत सारा सोनुआ है, उन सोनुआ का क्या होगा? हम तो वही तो बोल रहे हैं, बिहार में जो हो रहा है ये लॉटरी सिस्टम टाइप का व्यवस्था हो गया है। सोनू का लॉटरी लग गया। इसमें क्या है, उसके पीछे हजारों नेताएं, हजारों सामाजिक कार्यकर्ता, हजारों फिल्म स्टार, सब लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो ये एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े हैं। इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि वो अपना नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं। इससे सोनू के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में मीडिया के लिए सबसे अहम और गर्म मुद्दा है ना, और इस मुद्दे को वो भजाना चाहते हैं और अपना नाम वो प्रसारित करवाने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं। अगर उन्हें लेकिन बहुत सारे मीडिया के द्वारा उसे सपोर्ट भी किया जा रहा है। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? तो मीडिया के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है तो केवल सोनू का ही सपोर्ट नहीं किया जाए ना। जी, आप इस बात को अगर आप रख रहे हैं तो सोनू जैसे लड़कों के बारे में बात रखिए। आप सोनू को कोई आ रहा है 50,000 दे रहा है, कोई उसके स्कूली शिक्षा, कोई फलान चिलान, ऐसे करके नेता लोग आ रहे हैं, गोद में लेके फोटो खिंचवा रहे हैं, इनोवा गाड़ी पे घूम रहा है ना। हाँ, तो बताइए छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं, तो हाँ, तो वही तो है कि लोग केवल आज के डेट में दिखावटी हो गए हैं। इस चीज को समझना होगा हम जनता को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को ऐसे करने से उनके जो भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं और केवल सोनू के बारे में बात कर रहे हैं, वो समाज के शुभचिंतक हो ही नहीं सकते हैं। कतई वो समाज के शुभचिंतक नहीं है, केवल वो अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। जी, मतलब आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं सोनू के नाम और सोनू के साथ जो है राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। बिल्कुल, सोनू का शुभचिंतक बनना है तो पूरे बिहार के सोनू को खड़ा करना होगा और उनके लिए एक समुचित शिक्षा प्रबंध की व्यवस्था करनी होगी। और बिहार में शराबबंदी लागू है। अगर आप सोनू की बात सुने तो सोनू के शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, शराब के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सोनू के पिता जैसे हजारों पिता हैं जो शराब पी करके अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो ये शराबबंदी कैसा ये शराबबंदी लागू है कि खुलेआम बच्चा के कह रहा है कि मेरा बाप शराब पीता है ना। तो ये बात तो जब ये उसका बात सही है तो ये बात भी तो सही है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। जी, और उसके लिए कोई क्यों नहीं कदम उठा रहा है? जी, और शराब बिकने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बहुत सारे गाने भी आए कि 1200 का फूल मिले 600 के हाथ। बिल्कुल। जी,
हाँ, सारे गांव में ये तो अब तो इजीली अवेलेबल हो गया, होम डिलीवरी हो गया है। जी है ना। और इसी शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रहार जो है अभी शराब का ही है। जो गांव के बच्चे, इसके गार्जियन जो है बेचारा 400, 500, 1000 मजदूरी करके कमाता है, वो आधा पैसा तो शराब में फूंक दे रहा है, आधा बीमारी में चला जा रहा है ना। तो इसीलिए हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, खासकर वैसे सामाजिक राजनीतिक लोगों से जो सोनू के लिए उनका हृदय बहुत बड़ा हो गया है। वाकई में यदि उनका हृदय बड़ा है तो पूरे बिहार के सोनू की बात करें। केवल लोग एक सोनू की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं और आप अपने, हाँ बिल्कुल, आप अपने नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। आज जो आप सोच रहे हैं कि आप अपने सोनू का मदद कर रहेंगे तो इससे हम लोगों में काफी पॉपुलर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सोनू को पूछने वाला, उसको जानने वाला सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही इसी पे मैं सवाल करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ समय पहले रानू मंडल आई थी, कच्चा बादाम आया था, ओम्फो चाचा आए थे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ऐसा हाल तो सोनू कुमार का नहीं ना होने वाला है कहीं? बिल्कुल यही होने वाला है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, मुद्दा गर्म है, बात खत्म। इसीलिए सोनू आज हीरो है ना। अगर सोनू वाकई में हीरो है, अगर उस हीरो को चाहते हैं कि उसका जीवन बने, उसका कैरियर बने, तो पूरे बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित प्रबंध किया जाए, हर गांव में सर्वे किया जाए, है ना। कितने बच्चे हैं जो पढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। केवल एक सोनू को 50,000 रुपया दे देने से, केवल एक सोनू को स्कूल में दाखिला दिला देने से, एक सोनू को फॉर्च्यूनर पर घुमा देने से पूरे बिहार के सोनू का कल्याण नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये राजनीति हो रहा है, ये राजनीति हो रहा है। सोनू को आप हीरो बना दिए हैं, ठीक है। सोनू ने एक मुद्दा उठाया, सोनू को हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं कि सोनू ने हिम्मत किया, उसको जगह, हाँ उसको स्टेज मिला, उस स्टेज पर उसने अपनी बात को रखा। लेकिन वह बात केवल अपने लिए नहीं रखा है। गुरुजी आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा अफवाह भी उठ रही है कि कहीं ना कहीं सोनू का जो ख्वाब है IAS बनने का, वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनू में वो टैलेंट है, वो दम है। और ऐसे बिहार के बहुत से सोनू हैं जिनमें और भी ज्यादा दम है ना। बस उनके लिए व्यवस्था संसाधन की कमी है, जिसके वजह से बिल्कुल शुरू से बिहार का IAS के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट रहा है ना। और कहा भी जाता है कि हम लोग सीधे, है ना, IAS का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा उतना, प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा डेवलप है नहीं, है ना। इस वजह से लोगों का झुकाव जो सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है बिहार में सोनू का, मुझे भी लगता है सोनू जरूर भविष्य में IAS बनेगा। हाँ बिल्कुल, अगर उसके साथ राजनीति न किया जाए तब हो सकता है वो उसको हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ना अपना एजेंट शामिल कर ले, अपने पार्टी में ना शामिल करके उससे प्रचार न करवाने लगे, ये भी हो सकता है। है ना। वो बच्चा है, वो अभी नहीं समझता उसका हित क्या है ना। और उसके कैरियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा है, जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर वो क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि एक छोटे से गांव का बच्चा सामने आके कह रहा है कि मुझे शिक्षा का अधिकार चाहिए। देखिए, ये जो समय चल रहा है 21वीं सदी है, इसमें ऑनलाइन है, सारे लोगों के पास मोबाइल है कि नहीं है। तो यह ग्लोबल वर्ल्ड है। अब एजुकेशन का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पहले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, अब एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आज किसी देश विशेष, राज्य विशेष, जिला विशेष तक सीमित नहीं रहा है ना। तो जो भी बच्चा थोड़ा सा जागरूक है उसके लिए रिसोर्सेस की कमी नहीं है, तो वो मोबाइल से, हाँ, उसके स्कूल में वो खुद बोला कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमको सिमुलतला या सैनिक विद्यालय जैसे मतलब कि हायर। यह हाल केवल सोनू के, यह हाल केवल सोनू के स्कूल का ही नहीं है। मैं बार बार ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ जी। आप लोग जो हैं केवल सोनू पर फोकस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सोनू जैसे लोगों पर फोकस करिए, बात किया जाए, है ना। और पहला सवाल मेरा यही था कि बाकी सोनू का क्या होगा। हाँ, तो सोनू के स्कूल का ही ये हाल नहीं है, बल्कि सोनू के स्कूल जैसा ही हाल पूरे बिहार के स्कूल का है ना। सरकार को इस संबंध में कमेटी बनानी चाहिए। ये कैसे ठीक होगा? बस उसके लिए क्लियर है, जांच कमेटी बनाए, है ना। टीचर जो भी लोग हैं उन लोगों का एक टेस्ट का आयोजन कराएं, है ना। हाँ बिल्कुल, उन क्वालिफिकेशन पर पूरा बल दिया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, उनको 10 कामों में नहीं लगाया जाए, है ना। तो फिर तभी तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहेगा, बच्चों को पढ़ाने की तरफ रहेगा।
अब एक शिक्षक है बेचारा, इलेक्शन में, जनगणना में, अब तो शराब में भी उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनका ध्यान तो शिक्षा की तरफ है ही नहीं है। अब तो क्या हो रहा है, शिक्षक नहीं चाहिए, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति की खोज हो रही है। हाँ, और बेरोजगारी का आलम यह है कि कोई भी व्यक्ति तैयार हो जा रहा है कि चलो भाई हम कर लेंगे, है ना। हाँ, तो इसी वजह से जो है एजुकेशन सिस्टम पिछड़ते जा रहा है। सरकार को चाहिए कि देश को बनाने वाला, देश के आधार को मजबूत करने वाला शिक्षक होता है, और वो शिक्षक को आप शराबबंदी के काम में लगा दीजिएगा, इलेक्शन में लगाइएगा, है ना, तो बच्चा को पूरा समय कैसे दे पाएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके दृष्टिकोण से भारत के कौन कौन से राज्यों में एजुकेशन सिस्टम बिहार से काफी बेहतर है, और बिहार को उस राज्यों से सीखना चाहिए? आपका ये सवाल, बिहार से बेहतर जितने राज्य हैं सब बिहार से बेहतर स्थिति में है। सबसे बुरी स्थिति बिहार की है। बिहार के कुछ दिन सबसे बुरी स्थिति बिहार की। कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक महानुभाव से बात किया था, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हमारे दिल्ली में आए और हम उनको घुमा के बताएंगे कि बिहार दिल्ली में जो है वो पढ़ाई कैसी होती है, और तुलना भी किया था कि हमारे यहाँ काफी अच्छा, दिल्ली में जो है एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, टीचर की बात हो, क्लासरूम की बात हो, या पूरे स्कूल की बात हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली का जो अभी सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है जी, वो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। जी, है ना, और ये प्रेरणा स्रोत है जी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है जी, है ना। लोगों की जो बुनियादी जरूरत होती है ना, उसको सबसे पहले सरकार को फोकस करना चाहिए। हमारे नीतीश बाबू का भी ध्यान जितना शराबबंदी की तरफ है, अगर उतना ध्यान शिक्षा की तरफ हो जाए, स्वास्थ्य की तरफ हो जाए, है ना, लोगों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने की तरफ हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार में टैलेंट नहीं है। नीतीश कुमार काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, इंजीनियर है ना, लेकिन क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा उनको अपना एजेंडे में, थोड़ा सा अपने उनके एजेंडे में परिवर्तन करना होगा। हाँ, बिल्कुल, और शिक्षा की तरफ विशेष फोकस करना होगा, है ना। हाँ, उसके लिए लोगों में भी थोड़ी जन जागरूकता आनी होगी। गांव में स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। गांव के गार्जियनों का भी धर्म बनता है, फर्ज बनता है। जितना समय वो राजनीतिक कार्यों में देते हैं, जितना समय वो चाय की दुकान पर देते हैं, उससे कुछ भी समय दे करके स्कूल में देखे कि शिक्षक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वरीय पदाधिकारी से जाकर मिलना चाहिए, है ना। तो केवल यह काम नीतीश कुमार को करने के लिए जो काम आप बता रहे हैं कि एक पेरेंट्स को करना चाहिए, अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो एक पत्रकार नाम का व्यक्ति है लोग, वो लोग स्कूलों में जाके ऐसे ऐसे चीजों का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने सीधा जो है गाइडलाइंस निकाल दिया है कि कोई भी पत्रकार अगर स्कूल में घुसता है तो उसको सीधा FIR किया जाएगा। क्या नहीं, पत्रकारों के बिल्कुल उचित नहीं है। ये हमारे पत्रकार भाइयों का ये मौलिक अधिकार है ना, किसी का भी ये मौलिक अधिकार है। तो आखिर पत्रकारों को क्यों नहीं स्कूल कॉलेजों में घुसने दिया जा रहा है? नहीं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि पत्रकार अगर स्कूल में घुसेंगे तो उनका जितना भी असफलता है उसका भंडाफोड़ हो जाएगा? ये सवाल तो नीतीश कुमार से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो इस संबंध में यही बोलूंगा कि ये पत्रकारों का, चाहे एक आम इंसान का, है ना, उसका ये फंडामेंटल राइट्स है, उसका मौलिक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कोई भी कार्य हो रहा है, RTI है, आज देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना। कोई किसी भी तरह की जांच को किससे आप छुपा रहे हैं, किससे छुपा रहे हैं, है ना। जो समाज में हो रहा है उसको समाज के सामने लाना पत्रकार लोग का ही तो काम है ना। अगर पत्रकार किसी गलत मानसिकता से काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, अगर आपको डाउट लग रहा है तो कुछ पत्रकारों के लिए रूल रेगुलेशन बनाइए, है ना। हाँ, कुछ रूल रेगुलेशन बनाइए, कुछ उनको मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह की व्यवस्था कीजिए, मैंने इस तरह का कार्य कीजिए जिससे ताकि ऑथेंटिक लोग, है ना, पत्रकारिता करे, और वो कभी भी किसी लालच बस में नहीं होता है कि लालच में आकर के कोई खबर को न चलाए, है ना, समाज हित में खबर को चलाए, है ना। इस तरह का कार्य किया जा सकता है। सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक के नजर से, एक गुरु के नजर से आप सोनू कुमार को कैसे देख पाते हैं? ठीक है, इसमें हमने बताया, सबसे पहले ही बोला कि सोनू मल्टी टैलेंटेड लड़का है, और स्मार्ट नहीं, उसको ओवर स्मार्ट कह सकते हैं कि इतनी कम उम्र में जिस तरीके से वो बात करता है ना, नो डाउट गॉड गिफ्टेड लड़का है। और सोनू को भी हम धन्यवाद देंगे कि उसने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन यह केवल सोनू तक ही सीमित ना रहे, इसी का मुझे भय है। पूरे बिहार के सोनू हैं,
है ना, उन सारे सोनुओं का कल्याण हो इस सोनू के माध्यम से, तभी सोनू का यह प्रश्न जो उठाया गया या मुद्दा जो उठाया गया है तभी सफल होगा। जी जी जी। इंडियन टाइम्स न्यूज देख रहा है और आपकी बातों को सुन रहा है, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम दर्शकों को भी यही कहेंगे कि सोनू के मुद्दा को लेकर के सोनू जैसे लोगों के लिए हम लोग आवाज उठाएं, है ना, और इसके बारे में एक क्या बोलते हैं, एक अभियान चलाएं कि हाँ सोनू ही नहीं, सोनू जैसे सारे लोगों के लिए, जितने भी सोनुआ हैं, बाकी सारे सोनुआ के लिए, हमारे छोटे भाई सोनुआ के लिए, है ना, सरकार व्यवस्था करे, जो भी लोग आगे आ रहे हैं एक फंड बना दे भाई, आप लोग के इतने दिल में दया है बिहारियों के प्रति, है ना, जितने फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक फंड बना करके सारे सोनू का भलाई हो, केवल एक सोनू तक ही यह सिमट के न रह जाए, इसकी व्यवस्था किया जाए। जी जी जी। चलिए सर, आपने मुझे टाइम दिया और बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।